गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर लूप राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। ओके, किसी भी फैक्टोरियल का, ओके, लूपिंग के थ्रू हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि पहले इसके लॉजिक को हमें समझना होगा। सपोज करिए फैक्टोरियल होता क्या है। मेरे पास कोई नंबर है 5, मैंने कोई नंबर लिया 5। आपने मैथ में देखा होगा नॉट वाला सिंबल होता है देन 5। इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सबका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 5 4 20 प्लस 6 यानी 120। तो इसका मतलब 5 का जो फैक्टोरियल है वो हमारा कितना है? 120। तो हमें इसी लॉजिक को हमें प्रोग्राम के थ्रू आपको समझना है कि हमारा ये फैक्टोरियल किसी नंबर का एक्चुअली में होता कैसे है। तो जैसे यहाँ पर कोई 5 नंबर आ गया तो एक्चुअली सब बैकएंड में होता है। बैकएंड में आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक करके देता है। कोडिंग का जो बैकग्राउंड होता है, जो बैकएंड जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली में ऑटोमेटिक होता है। ओके, सिर्फ आपको कोडिंग आपको अप्लाई करनी होती है, उसी का अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। तो ये लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वैल्यू। क्या हो रही है? डिक्रीज। जैसे यहाँ पर आपने लिया 4, 4 को क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हो क्या रहा है? यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसका मतलब एक लूप ऐसे चलाना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आपकी क्या हो? डिक्रीज हो, वो भी -1 डिक्रीज हो। ओके, और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो? आपकी +1 इंक्रीज हो। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, दो तरीके से दो लॉजिक से हम इसको बना सकते हैं। एक हम डिक्रीज करके वैल्यू बना सकते हैं, बॉटम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ये अप्रोच होती है हमारी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है हमारी, जिसके थ्रू हम अपने कोड को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान, मैंने आपको लास्ट में आपको फॉर लूप चलाना आपको बताया था। क्या फॉर लूप को कैसे चलाते हैं, उसी फॉर लूप को हम यूज करके यहाँ पर हम अपनी कोड को बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यूजर से वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर n इक्वल, क्योंकि हमारा इंटीजर वैल्यू है, और मैंने यहाँ इन टाइप कास्टिंग यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करी है मैंने यहाँ पर, और मैसेज प्रॉम्प्ट पास किया है एंटर योर वैल्यू, योर वैल्यू। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू आ गई n, मतलब जिसका आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है। ओके, उसके बाद मैंने करा क्या? यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया f इक्वल 1। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल क्यों लिया हमने। एक लूप मैंने चलाया फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज कहां से स्टार्ट करना है? ये हमारा n है, तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और n प्लस 1, 1 से स्टार्ट करेंगे और n प्लस 1, देन कॉलन। अब मैंने यहां पर f इक्वल f मल्टीप्लाई i, f इक्वल f मल्टीप्लाई i, एंड देन मैंने प्रिंट किया प्रिंट f, प्रिंट f। ओके, अब ये हमारा कोड हो गया। ओके, इसमें क्या है? इसमें एक चीज ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है लूप के अंदर, तो क्या करेगा? जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको प्रिंट कराएगा। तो हमें करने क्या होगा? हम चाहते हैं कि लास्ट में सबका मल्टीप्लीकेशन आ जाए, लास्ट में सबका मल्टीप्लीकेशन आए। तो हम क्या करेंगे? ये जो प्रिंट है तो हम इसको आउट ऑफ लूप, मतलब हमें लूप के बाहर लिखना होगा, ताकि हमारा जो भी फैक्टोरियल है, ये मैसेज देते हैं यहाँ पर द फैक्टोरियल एज इक्वल एफ। तो एफ के पास हमारा सारा फैक्टोरियल आ गया। अब इसको चला के देखते हैं। ओके,
तो कैसे हमारा रन होगा? तो सबसे पहले यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट करी? यूजर ने इनपुट करी n के पास 3, मैंने 3 ले लिया यहाँ पर, कम वैल्यू मैंने ली। f के पास वैल्यू क्या आई? 1। क्यों? मैंने आपको बताया था जैसे 3 इंटू 2 इंटू 1, अब ध्यान से समझना, 3 यहाँ पे हो क्या रहा? मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूं तो मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू को रिटेन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूं तो क्या हो गई? सारी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर f की वैल्यू 1 लिया, क्योंकि यहाँ पर जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू को रिटेन करता रहेगा। तो i के पास स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है? 1, यानी i के पास वैल्यू होगी 1। i के पास वैल्यू हुई 1। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू आई, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब i की वैल्यू 1 थी तो आपकी वैल्यू कितनी आई? 1 आई। अब i की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब i की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 2। अब यहाँ पर i की वैल्यू होगी 2। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2, यानी f की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये वैल्यू रिटेन होगी। ओके, नाउ अब 1 चला हमारा, 2 चला और 3 चलेगा। ओके, अब यहाँ पर 3 देखिए, अब i की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब i की वैल्यू हमारी 3, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3। लेकिन यहाँ पर f की वैल्यू क्या मिली उसको? प्रीवियस 2, तो 3 2 जा 6, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमारा लूप कंप्लीट हो गया, तो ये आगे चलेगा नहीं, ये हमारा एंड था। ओके, अब नाउ जैसे लूप कंप्लीट हुआ तो आउट ऑफ लूप हमारे क्या प्रिंट हो रहा है? f। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 6, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 6। तो ये बैकएंड में इस तरह प्रोसेस करेगा, बैकग्राउंड में इसका प्रोसेस इस तरह होगा। ओके, तो मेन बात क्या है यहाँ पर? मेन बात है कि आपको लॉजिक समझना है, ध्यान से समझना, जो भी लॉजिक है उसको ध्यान से समझना है। ओके, आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, एक चीज आपने देखा होगा कि अगर जैसे यहाँ पर ये हमारे नंबर है, अब यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, आप इस लॉजिक को यूज करके आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कोड। ओके, तो हम इसमें एक और प्रोग्राम करते हैं, ओके, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। जैसे हमारा सेकंड प्रोग्राम है, देखिए राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ, हमारे पास ये सीरीज है। ओके, जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन कोड होंगे सब आपकी लूपिंग से होंगे। ओके, जैसे हमारा सीरीज है 1 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स की 3 एक्स की 4 एंड सो ऑन, तो हमें सीरीज को सॉल्व करना है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक तो n की वैल्यू चाहिए मुझको और एक x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको यूजर से इनपुट करानी होगी। ओके, आपको दो वैल्यू आपको यूजर से इनपुट करानी होगी। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक तो n की वैल्यू यूजर से इनपुट कराई, n इक्वल इंट इनपुट एंटर वैल्यू, और एक मैंने x की वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सीरीज है वो एक्स में कहां तक हमें उसका रिजल्ट फाइंड करना है, वैल्यू। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी ऐड हो रही है। क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ओके, तो इसका मतलब 1 के साथ सारी वैल्यू आपकी ऐड हो रही है। तो इसका मतलब हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा s इक्वल, उसको 1 से इनिशियलाइज करना होगा। कितने से करना होगा? 1 से इनिशियलाइज करना होगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि एक्स पावर 0 हमारी 1 होती है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा था। तो 1 प्लस एक्स की 1 प्लस लाइक दिस, तो इसका मतलब, तो यहाँ पर मुझे सम करना पड़ेगा। तो सम करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ओके, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज को सम करके रिटेन भी करना है, सम भी करना है, और मुझे नेक्स्ट वैल्यू के साथ उसको ऐड भी कराना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 ली। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो हमने एक लूप चलाया 4 आई इन, क्यों? क्योंकि हमारे देखो ये आई है 0 1 2 3 4 एन, यानी एन तक हमें लूप चलाना है।
रेंज 0 टू, तो यहाँ पर n है तो n+1 तक चलाना है, n+1। नाउ उसको आप देखिए यहाँ पर हमने करा है क्या, तो s इक्वल s प्लस s इक्वल s प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर x की पावर है तो x की पावर 0, x पावर 1, x पावर 2। तो मैंने आपको एक ऑपरेटर आपको बताया था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, तो यहाँ पर हमें करने क्या होगा, x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई n, सॉरी i, यहाँ पर i आ रहा है तो x लाइक दिस, तो x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई i, x की वैल्यू जो भी होगी उसके साथ i आपकी पावर में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके साथ ऐड होके इसमें आपका स्टोर हो जाएगा। ना ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये वैल्यू फॉल्स ना हो जाए, मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो सबका रिजल्ट एस के पास आएगा और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा दूंगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया सम ऑफ सीरीज इक्वल एस। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, इसको देखते हैं कैसे चलता है। तो देखिए सबसे पहले इनके पास हमने वैल्यू डाली 3, यानी कहां तक प्रिंट करेगा, यहां तक सम करना है। एस के पास हमने वैल्यू डाली 2। ओके, एस की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आई 0 होगा प्लस 0 प्लस एस, एस कितना हमारा 2, यानी 2 की पावर आई यानी 0, तो 2 की पावर 0 कितना आ गया 1, तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारा एस कितना आ गया 1 आ गया। ओके, अब साइड में जो आई की वैल्यू हमारी 1 हुई तो एस की पावर कितनी होगी 1 होगी, तो एस की पावर 1 होगी तो एक्स कितना हो गया हमारा 2 है, 2 की पावर 1 यानी 2, कितना आ गया 2, और एस के साथ वैल्यू आ रही है 0 यानी 2 प्लस 0 कितना आ गया 1, एस के पास 1 आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 3, कितना आ गया 3 आ गया, तो एस के पास कितनी वैल्यू आएगी 3। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो एस की वैल्यू कितनी होगी 3, इस तरह आई की वैल्यू जब 2 होगी, ओके, तो यहाँ पर कितना होगी 2 की पावर 2 यानी 4, 4 और एस की वैल्यू कितनी आ रही है 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, यानी एस की वैल्यू हो गई 7। ओके, तो जब आई की वैल्यू 2 हुई तो एस की वैल्यू कितनी होगी 7, इस तरह आपका रिजल्ट निकलेगा। देन जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पर आप प्रिंट उसको करा रहे हो। ओके, तो इस तरह हम सीरीज को लूपिंग के थ्रू उसका कोड बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो इस तरह हम और प्रैक्टिस कराएंगे कोडिंग की ताकि और आपको अच्छा बेनिफिट मिले, इन कोडिंग को पढ़ के और आपको बेनिफिट मिले और आपको इजीली समझ आए कोडिंग। एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से समझना, जब भी हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ये जो आपको करा रहा हूँ एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, आपके स्ट्रांग कोडिंग हो रही है, आपकी जो कोडिंग है वो स्ट्रांग है, आप समझ रहे हो धीरे धीरे। ओके, तो इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा कोडिंग। आप कोई सी लैंग्वेज पढ़नी जो भी आप पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगी। सिर्फ आपको समझना होगा, सिंटैक्स समझना होगा, बाकी सब लॉजिक आपका सेम मिलेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको समझ पाए। ओके, तो इस तरह जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। Thanks for watching.